नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राम राम, प्रणाम, कैसे हाल चाल। तो दिस वीडियो वॉज मच नीडेड यार। मतलब आई एम गेटिंग मैसेजेस कि भैया इतने दिन बचे हैं, उतने दिन बचे हैं, व्हाट टू डू। तो यार देखो, फॉर श्योर ये वाला जो टाइम है ना, दिस इज समथिंग जो आप सेल्फ स्टडी को डिवोट करो। और मतलब मैं बेसिकली मतलब एक टाइप ऑफ आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ अभी जो कुछ भी आपको करना है। मतलब रूटीन टाइप ऑफ जो अगले 17 डेज आपको करना है। 21 से एग्ज़ाम है, 4 तारीख आज है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। तो यार एक रूटीन टाइप ऑफ आप अपना सेट कर दो। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है और कुछ चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी है। तो इनका एक बार बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैं बताता हूँ आपको कुछ चीज़ें जो आपने करनी ही करनी है। पहला, रिवाइज़ करना है जो कुछ भी आपने पढ़ा है, क्योंकि अब जो मेमोरी रहेगी ना वो आपको याद रहेगा टिल योर एग्जामिनेशंस। तो पहली, रिवाइज़ करना है डेली। सेकेंड थिंग, अब कुछ नया नहीं पढ़ना है क्योंकि 17 डेज बचे हैं। अब नया पढ़ के कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। बेटर थिंग जो आप कर सकते हो ना, दैट इज़ कि आप रिवाइज़ करो व्हाट यू हैव लर्न। तो उसके बाद तीसरा चीज़ जो आपने करना है ना, वो देखो यार, मॉड्यूल का कंटेंट अब रेफ़र मत करो। अब उसी चीज़ को रेफ़र करो पढ़ने के लिए व्हाट यू ऑल हैव लाइक रिटन फ्रॉम योर ओन। मतलब आपने अगर नोट्स बनाया है तो आप वहाँ से पढ़ो। अगर आपने मॉड्यूल में ही मार्किंग किया है तो आप वो पढ़ो। मतलब कुछ भी न्यू रेफ़र मत करो, बेसिकली द थिंग इज़। और चौथी चीज़, आपने एक बार अमेंडमेंट्स चेक कर देने हैं। मतलब मैंने अभी चेक नहीं किए अमेंडमेंट्स आए या नहीं आए, बट अगर अमेंडमेंट्स आए तो प्लीज़ एक बार अमेंडमेंट्स पढ़ के जाना, क्योंकि 5 to 10 मार्क्स अमेंडमेंट से आता है एंड दैट इज़ फॉर ग्रांटेड, 100% आता है। तो ये 4 चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद क्या नहीं करना है, तो वही अपोजिट। यार पहली चीज़ जो है ना वो आपने नहीं करनी है, कुछ नया बिल्कुल भी मत पढ़ना। है समथिंग जो बहुत रिस्की है भाई। अभी आप नया पढ़ने जाओगे ना तो पुराना सब भूल जाओगे। अभी नया मत पढ़ो, रिवाइज करो। और एटलीस्ट मतलब मैं 17 डेज़ का आपको प्लान बता देता हूँ। इस प्लान के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो यू कैन रिवाइज 2 टाइम्स फॉर श्योर। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो यार 2 डेज़ पर सब्जेक्ट दे के आप जाओ। तो 7 सब्जेक्ट 14 डेज़ एक बारी आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद बाकी के जो दिन यू कैन गिव 2 एग्जामिनेशन जो सबसे पहले है। ये सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों पे एप्लीकेबल है, क्योंकि ये कोई इन पर्टिकुलर मैं सब्जेक्ट मैटर पे, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, कोई पर्टिकुलर लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ बेसिक एग्ज़ाम टाइम पे आपको क्या करना है। तो वही मतलब आप 2 डेज़ पर सब्जेक्ट देखिए, बढ़िया से पढ़ लो। अगर कोई आपको लगता है कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो उसको 3 दिन दे दो। कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको 1 दिन दे दो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ऐसे यार सब्जेक्ट वाइज पढ़ो। मतलब ऐसा मत करो कि एक दिन में आप 4 4 5 5 उठा रहे हो। एक बार करके देखो। मतलब इसमें मैं बता रहा हूँ ना, एग्जाम टाइम में दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर श्योर। तो आप ये कर लो। उसके बाद फिर जो लास्ट के 2 3 दिन बचेंगे वो फर्स्ट पेपर जो है उसको दे दो। और अगर कोई मतलब नहीं हो पा रहा है तो वहाँ से आप सेटल कर देना, क्योंकि यू हैव 17 डेज। और लास्ट के 2 दिन तो फॉर श्योर आपको जो पेपर आपका अगला है उसको डिवोट करना है। फॉर एग्जीक्यूटिव इट्स आई जेल। और अ, तो वही, तो मतलब वो दिन तो आप छोड़ ही देना। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है ना, देखो एग्ज़ाम टाइम पे आपको कैसे पढ़ाई करना है। फिर गिविंग बोथ ग्रुप्स ना, तो बोथ ग्रुप वालों के लिए स्पेसिफिकली ये स्ट्रेटेजी रहती है। देखो तुम लोग सोचते हो कि भाई टाइम नहीं मिलता पढ़ने को, टाइम नहीं मिलता पढ़ने को। मैं आपको बताता हूँ आप 2 रिवीजन कैसे कंप्लीट कर सकते हो ऑफ योर एंटायर सिलेबस। देखो फॉर श्योर थोड़ी नींद छोड़नी पड़ेगी, बट रिजल्ट्स विल बी अमेजिंग। देखो मैंने जो पढ़ाई की थी ना, मैं वो बता देता हूँ जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी। मैं देखो मैं एग्ज़ाम दे के आता था। मेरा जून अटेम्प्ट था। तो मैं लाइक मतलब यार छोड़ो मेरा अटेम्प्ट छोड़ो, मैं आपको अपने अटेम्प्ट के हिसाब से बताता हूँ। आपके 5 बजे तक एग्जामिनेशन होते हैं, 2 बजे चालू होते हैं नियरली, और 5 साढ़े 5 बजे ख़त्म होते हैं। तो आप घर जाओ तो आप मैक्सिमम मतलब 6:30 तक घर पहुँचोगे। 5:30 बजे निकलोगे, 6:30 तक घर पहुँचोगे। तो 6:30 बजे आप घर पहुँचते हो, घर पहुँच के खाना वाना खाओ बढ़िया। 7:30 तक जो करना है वो करो। उसके बाद 7:30 भी छोड़ो, 8 बजे से आप पढ़ना चालू करो। एक बार पूरा एंटायर सिलेबस रिवाइज कर दो, है ना। और तब तक मत सोना जब तक तुम्हारा एक बार एंटायर सिलेबस खत्म नहीं हो जाता। लेट्स से कि आपका 3 बजे रात को खत्म होता है, 3 बजे रात को आप सो जाओ। 3 बजे आप सो, उसके बाद आराम से नींद पूरी करो 6 7 बजे तक। 7 बजे आप उठते हो, मतलब नियरली यार 4 2 4 घंटे की नींद आप कर लेना, क्योंकि दिसंबर में इट्स आपके लिए मतलब ऐसी चीज़ है ना कि आप लोग कर सकते हो।
जून में इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम कर लें। तो आप वैसा करो, 2-3 घंटे की मतलब मिनिमम 4 घंटे की नींद तो लेके जाओ आप लोग। उसके बाद फिर आप सुबह से उठ के मतलब 2 बजे तक आपको सेकंड टाइम रिवीजन कंप्लीट करना है। मतलब एक रिवीजन आपको सोने से पहले ख़त्म करके ही सोना है और दूसरा रिवीजन सोने के बाद चालू करना है। देखो यार, ये टारगेट मतलब ऐसा बना लो कि जब तक रिवीजन एक ख़त्म नहीं होगा ना तब तक नहीं सोऊंगा। जब तक तो क्योंकि देखो आप वैसे चलते हो ना, अगर आवर्स के हिसाब से चलोगे ना कि यार ठीक है मतलब 12 बजे तक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर आधा, मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि आधा सिलेबस अभी रिवाइज कर लूँगा, आधा सिलेबस रिवाइज करूँगा बाद में, तो दैट विल नॉट वर्क समटाइम्स। तो आप ऐसा कर लो, सोने के पहले एक बारी, मतलब जो ये मैं किया था बेसिकली कि मैंने यही किया कि सोने के पहले मैं एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज करके सोता था और उठता था, उसके बाद मैं इंटायर सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज करता था। तो दैट विल हेल्प फॉर श्योर। और यार देखो, एग्ज़ाम लिखने जाओ ना, पहले स्ट्रेस फ्री होके एग्ज़ाम लिखो। मतलब अगर आप सोच रहे हो ना बहुत कुछ, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है ना कि यार टफ पेपर आ गया, ईज़ी पेपर आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो यार वो मेंटली विल नॉट बी प्रिपेयर्ड टू राइट दैट पर्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन। आई फेस्ड दिस, मतलब जून अटेम्प्ट में जब मेरा ईएचजी का पेपर बिगड़ा था, उसका मेन कारण यही था कि आई हैड थॉट कि यार, मतलब मेरे को आता था फॉर श्योर, मेरे को हाईएस्ट मार्क्स भी ईएचजी में आया, तो मतलब आई हैव गॉट 62 या फिर 60 मार्क्स ईएचजी में। तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आए, बट आई थॉट उस टाइम पे कि यार नहीं नहीं, बहुत टफ पेपर है, बहुत टफ पेपर है। और उसकी वजह से मतलब मैंने दूसरे पेपरों पे मतलब थोड़ी टेंशन की। तो द थिंग इज़ कि अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट होकर जाओगे ना एग्ज़ाम देने, तो यू विल डेफिनेटली फेल। यू कैन बी ओवर कॉन्फिडेंट एग्जामिनेशन के टाइम पे, एज शुभम सकलेजा सर सेड कि आप एग्ज़ाम लिखने जाओगे ना तो यू कैन बी ओवर कॉन्फिडेंट, इट विल वर्क। और यू कैन बी कॉन्फिडेंट, ये दोनों चीज़ चल जाएंगी, बट अंडर कॉन्फिडेंस विल नॉट वर्क। If you're not confident enough कि I can write that particular examination in that particular manner, I've read everything, I know everything, तो फिर यार इट इज़ समथिंग जो जिसे आप फील नहीं कर पाते हो। मतलब आप आपको आता सब कुछ है, बट आप जब लिखोगे ना तो नॉट बी एबल टू रिमेंबर दोज पर्टिकुलर लाइन्स, पैराग्राफ्स एंड ऑल। तो हाँ, कॉन्फिडेंट होना है। उसके बाद भाई ब्लू पेन से एग्ज़ाम लिखो कोई ज़्यादा क्राइटेरिया मत देखो। मतलब पीपल आर सर्चिंग कि हाँ ब्लैक से लिख सकते हैं या इससे लिख सकते हैं उससे लिख सकते हैं, सिर्फ ब्लू पेन का ही यूज़ करना। यू कैन यूज़ पेंसिल अंडरलाइन करने के लिए। और वो बातें सब याद रखना भाई, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का आंसर लिखना है। पहले लिखना है हमें प्रोविज़न, उसके बाद फैक्ट एंड एनालिसिस, उसके बाद हमें लिखना है कंक्लूजन, है ना। उसके बाद कमेंट बेस्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो कमेंट बेस्ड क्वेश्चन का आंसर हमें ट्राई करना है कि पैराग्राफ ज़्यादा बड़े ना करें, मतलब 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ बना है, ऐसे ऐसे करें। जो लास्ट में है ना, तो लास्ट में हमें कंक्लूजन इस टाइप का देना है कि हैंस, और जो भी कमेंट दिया रखा है, लाइक लेट्स से कि क्वेश्चन पे दे रखा था कि गवर्नेंस इज़ द की टू सक्सेस, प्रूव। तो फिर हम नीचे लिखेंगे हैंस गवर्नेंस इज द की टू सक्सेस। तो ये जो चीज़ है ना, ये छोटी छोटी चीज़ ना, ये आपके आंसर को ब्यूटीफुल बना देती हैं। तो यार ये सब करके जाना फॉर श्योर। पेंसिल का भी ज़्यादा यूज़ मत करना, सब कुछ को हाईलाइट मत करना क्योंकि वो गंदा लगता है फिर। ओनली हाईलाइट स्पेसिफिक वर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। और इफ़ यू नो सेक्शन, सेक्शन लिख के आओ, उसको हाईलाइट करके भी आओ। बट अगर आपको नहीं पता ना सेक्शन कौन सा है, तो भाई मत लिखना। मतलब गलत सेक्शन इज समथिंग जो पूरे आपके मार्क्स ले जा सकता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो गलत तो मत ही लिखना सेक्शन, या तो लिखना ही मत, और लिखो तो सही लिखना। और रूल्स आप एक बार रिवाइज करके जाना, बट अगर आपको रूल्स नहीं पता है ना, तो आप कम से कम इतना तो लिख देना, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट रीड अलॉन्ग विद रिलेवेंट रूल्स मेड देयर अंडर। क्योंकि ये देखो, आप रूल्स के तो मेंशन देते हो ना कि भाई हम रूल्स के साथ पढ़ रहे हैं, तो दैट इज समथिंग जो एक वैल्यूएट करते हैं। हाँ, इसको पता है कि भाई सेक्शन के साथ रूल्स भी पढ़ने होते हैं। तो हाँ, ये सब चीज़ें बस याद रखो। बाकी भाई ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सपने सच हो, जल्दी की जल्दी आप सीएस बन जाओ। आपकी आर्टिकलशिप अगर कंप्लीट हो गई है तो जल्दी जल्दी पेपर निकाले यार, यार ऑलरेडी है कंपनी सेक्रेटरी। और अगर आर्टिकलशिप खरीदी है, आ जाओ भाई, जल्दी आर्टिकलशिप चालू करो। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।